नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल कोरबा प्रवास पर पहुंचे। तिलक भवन स्थित प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता ली। दिल्ली में किसान आंदोलन पर कहा, कृषि बिल का आम आदमी कर रही विरोध। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सत्ता में काबिज होंगे। देश की राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल कोरबा प्रवास पर पहुंचे। तिलक भवन स्थित प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में कहा कि कृषि बिल से नुकसान है, एमएसपी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रावधान है, देश के किसानों के लिए हानिकारक है। इसलिए देश का हर किसान विरोध पर उतारू है। किसान आंदोलन के प्रायोजित के आरोप पर कहा कि सत्ता पक्ष हमेशा ही दूसरी पार्टियों को प्रायोजित करने बोलता है। आज तक कई बिल आए हैं, वापस भी हुए। एक सवाल पर कहा कि कोई खालिस्तान के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है। किसानों पर कार्रवाई की गई, लेकिन किसान ने विरोध नहीं किया। कृषि बिल को केंद्र सरकार वापस लेने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सत्ता पर काबिज होगी। कांग्रेस के सवाल पर कहा कि कांग्रेस अपने अहंकार के अंदर डूबी है। अभी की सरकार भी अहंकार में डूबी है। उसके अंदर नुकसान सारे ही हैं, क्योंकि इस बिल के अंदर एमएसपी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो प्रावधान है वो देश के किसानों के लिए हानिकारक है। तो इसलिए हम लोग इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, अब भी समय है कि वो इस बिल को वापस ले ले, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपने अपने घरों को वापस जाएं और जाकर अपनी खेती को संभालें। देखिए, कांग्रेस अपने अहंकार के अंदर डूबी है। कांग्रेस ने भी कभी लोगों को लोग नहीं समझा था और इस समय की सरकार भी ऐसी हो रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच प्रवास की संभावना है। ये जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने दी है। सीएम के प्रवास पर जिले वासियों को नए साल में करोड़ों की सौगात मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिलासपुर संभाग के दौरे पर 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच प्रवास पर पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री का कोरबा दौरा आगामी नए साल के 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही जिलेवासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात दे चुके हैं। उनके आगमन पर जिलेवासियों को और भी करोड़ों की सौगात मिल सकती है। 3 से 7 जनवरी के बीच जो है बिलासपुर संभाग का दौरा कार्यक्रम जो है, जिस प्रकार सरगुजा संभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया था, उसी प्रकार बिलासपुर संभाग का भी दौरा जो है प्रस्तावित है। और उसमें किसी भी दिन जो है 3 और 7 के बीच में जो है कोरबा जिला भी जो है शामिल है। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा तो कुछ न कुछ तो हमेशा उन्होंने दिया ही है और आगे भी देंगे। और जो पहले ही दिए हैं वह इस कोरबा के लिए जो है ऐसा जो कभी नहीं मिला था वो चीज़ मिला, मेडिकल कॉलेज मिल गया, और भी वो देते ही रहते हैं और देंगे ही। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन को लेकर घंटाघर स्थित मैदान में पिछले 2 पखवाड़े से तैयारियां चल रही हैं। डोम बनकर तैयार है, लेकिन सीएम के दौरा कार्यक्रम का प्रोटोकॉल अब तक नहीं आया है, जिसके कारण चौपाटी को स्मृति उद्यान के सामने शिफ्ट किया गया। सड़क में वाहनों के आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में पहले फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन और टीका लगाने मोबाइल पर आएगा मैसेज। 11,000 वर्कर की पहचान, डेटा फीडिंग का काम जारी। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी के बीच जिले में कलेक्टर किरण कौशल के मार्गदर्शन में सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पुष्पेश कुमार के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जुटी हुई है। भंडारण से लेकर टीका लगाने, डिस्पोजल करने तक पूरी तरह गाइडलाइन का पालन होगा। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय समिति गठित की गई है। टीकाकरण केंद्र तय कर कोल्ड चेन भी मेंटेन कर लिया गया है।
सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए जिले में 11,000 वर्कर की पहचान कर ली गई है। इनकी डेटा फीडिंग का काम चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी चल रही है। जिले में कोरोना वैक्सीन पहुंचते ही इसे सुरक्षित रखने के साथ टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण के बाद ही लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। जिले में भले ही इस दायरे में 11,000 वर्कर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में करीब 2.25 लाख वर्करों को पहला टीका लगेगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहला चरण तय किया गया है। लोगों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन पहले चरण में ही 3 कैटेगरी रखी गई है। पहले में हेल्थ वर्कर, दूसरे में कोरोना वॉरियर्स और तीसरे में 50 या उससे अधिक आयु वाले ऐसे लोग जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, उन्हें शामिल किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निजी अस्पताल के कर्मी, पुलिस, होमगार्ड, सेना समेत नगर निगम प्रशासनिक अमले को भी टीका लगेगा। अधिकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक संबंधित व्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष में बैठाकर निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद स्वस्थ होने पर ही घर जाने दिया जाएगा। साइड इफेक्ट होने पर संबंधित को अस्पताल में दाखिल कर उसका इलाज किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी कर ली गई है। कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठा कर जिला टास्क फोर्स, ब्लॉक टास्क फोर्स की ट्रेनिंग भी हो गई है। शहर स्तरीय प्लानिंग कमेटी गठित कर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में हेल्थ वर्करों के साथ ही फ्रंटलाइन वर्करों को सबसे पहला टीका लगाया जाएगा। कोरोना के जो वैक्सीन जो है मतलब आने वाला है उसके लिए जहाँ तक के तैयारी की बात है, हमारे ज़िले में हम लोग ने पूरी मतलब जो भी आवश्यक हमारी तैयारियां हैं वो हमने कर ली है। पहला तो ये था कि जितने लोग हमारे यहाँ जो भी स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो शासकीय हों चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट इन द सेंस की जो यहाँ पे जो हमारे नर्सिंग होम है, बालको है, NTPC, ACCL, जितने भी लोग जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो ड्यूटी में रहे हैं, उन सभी लोगों को जो हम लोग का फर्स्ट फेज में लगेगा, उसमें जो हमारे शासकीय हैं वो करीब 8,000 के करीब लोग आ रहे हैं और जो गैर शासकीय उसमें 1,600 कुछ लोग हैं जिन लोगों के प्रथम चरण में वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। बाकी लोगों का ये जो है ये चरणबद्ध तरीके से होगा। पहला जो फेस है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी वाले लोग हैं। सेकेंड फेस में पुलिस लोगों का आएगा। फिर जो हमारे जो मतलब कोमॉर्बिड अपन जिनको कहते हैं वो लोग आएंगे और जो ओल्ड एज के लोग हैं वो लोग आएंगे प्रायोरिटी में। इसके बाद फिर बाकी लोगों को लगेगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ये है कि जितने भी लोगों का रजिस्टर्ड होगा उन लोगों को मोबाइल से सूचना जाएगी कि आपका वैक्सीनेशन इस वैक्सीनेशन साइट पर है, इस डेट में आपको वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगने के बाद जो है उनको 30 मिनट तक वहाँ पे रोकेंगे कि कोई ऐसा उनको कोई वैक्सीन से कोई ऐसा इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है देखने के लिए। फिर 30 मिनट के बाद उनको छोड़ेंगे और जो हमारी प्रक्रिया है उसमें प्रतिदिन 100 लोगों को ही हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। सर कब से? शासन के निर्देश आते ही वो। नए डीप फ्रीजर बढ़ने से संख्या पहुंची 37। जिले में टीकाकरण के लिए पहले ही 34 डीप फ्रीजर मौजूद थे, लेकिन कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने 3 नए डीप फ्रीजर उपलब्ध कराए गए। इस तरह अब जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास 37 डीप फ्रीजर हो गए हैं। वैक्सीन आने के बाद फ्रीजर को 2 से 8 डिग्री तापमान में रखा जाएगा, जिससे वह सुरक्षित रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में अगले सप्ताह से शुरू होगी डायलिसिस। मुफ्त मिलेगी सुविधा। 5 मशीन लगाकर प्रतिदिन 10 मरीज का किया जाएगा डायलिसिस। इस निःशुल्क सुविधा को लेने सिर्फ मरीज को आधार कार्ड दिखाना होगा। कोरबा जिला अस्पताल के कंपोजिट बिल्डिंग में नए साल से डायलिसिस सुविधा शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से डायलिसिस सेंटर में मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। संचालन की जिम्मेदारी एसकेएज संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को दी गई है। निजी कंपनी ने डायलिसिस सेंटर के लिए जरूरी उपकरण लगा दिया है। डायलिसिस के लिए 5 मशीन इंस्टॉल हो गई है।
डायलिसिस का पूरा खर्चा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे सेंटर में डायलिसिस की सुविधा मुफ्त मिलेगी। सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर व महासमुंद में कंपनी द्वारा डायलिसिस सेंटर संचालित किया जा रहा है। कोरबा के जिला अस्पताल के नई बिल्डिंग में शुरू होने वाले सेंटर में डेली रोस्टर बनाया जाएगा। मरीजों की पूरी डिटेल उसमें रहेगी। 2 शिफ्ट में सुविधा शुरू होगी। अभी तक जिले में डायलिसिस की सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मरीजों को निजी सेंटर या जिले के बाहर हायर सेंटर जाना पड़ता है। डायलिसिस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 5 बेड का डायलिसिस यूनिट हमारे यहाँ हो गया है, तैयार भी हो चुका है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से बनाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो APL हो या BPL हो, उन लोगों का, सभी लोगों का डायलिसिस पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। और इसमें जो भी व्यय जो लगता है पेशेंट को, वो शासन की तरफ से देखा जाएगा। अब जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर शुरू होने के बाद किडनी के मरीजों को जिले में सुविधा के साथ ही आर्थिक मदद भी मिलेगी। खासकर गरीब वर्ग के लोगों को डायलिसिस के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर,
नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कांग्रेस पार्षदों ने सतरंगा में मनाया पिकनिक। विपक्ष ने पिकनिक का किया सामूहिक बहिष्कार। नेता प्रतिपक्ष ने कहा पिकनिक के लिए पैसे हैं, विकास के लिए नहीं। कोरबा नगर पालिक निगम सत्ता पक्ष और महापौर पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। निगम में इसका खेल बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पार्षद द्वारा जब वार्ड के विकास कार्य का प्रस्ताव दिया जाता है, तब महापौर द्वारा फंड नहीं है कह दिया जाता है। पिछले 1 साल में नगर निगम के सभी 67 वार्डों में विकास कार्य अवरुद्ध है। पार्षद निधि तक के कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे समय में नगर निगम सत्ता पक्ष द्वारा पिकनिक मनाने फंड उपलब्ध हो जाता है। अधिकारियों, महापौर व सभापति के लिए नए नए चैम्बर बनाने फंड उपलब्ध हो जाता है। पिकनिक हो या मुशायरे का कार्यक्रम, इस फिजूल खर्ची के लिए फंड है, लेकिन जनता के लिए जरूरी कार्य, सड़क, नाली के लिए फंड नहीं है। शर्म की बात है कि कोरोना काल में जहां एक तरफ भीड़ नहीं जुटाने की बात कही जाती है, वहीं नगर निगम सत्ता पक्ष द्वारा निगम की राशि का दुरुपयोग करते हुए पार्षदों, एल्डरमैन, अधिकारियों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को सतरंगा में पिकनिक ले जाया जा रहा है। वाहन व्यवस्था, भोजन आदि में नगर निगम का लाखों खर्च किया जा रहा है, जिसका विपक्ष विरोध करता है। नगर निगम के 67 पार्षदों के द्वारा विभिन्न प्रस्ताव कार्य पे, विकास कार्य पे और प्रस्ताव पत्र महापौर जी को समय समय पे दिया जा रहा है विगत साल भर से, लेकिन महापौर जी द्वारा नगर निगम में फंड नहीं है, इस बात का रोना रोया जाता है। एक साइड तो बोलते हैं कि फंड नहीं है रोड, नाली, बिजली, पानी के लिए, लेकिन दूसरे साइड इनके पास मुशायरा करने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए फंड है। अभी नगर निगम के द्वारा 67 पार्षदों को, अधिकारियों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को सतरंगा में पिकनिक ले जाया गया। चूंकि नगर निगम में कहीं भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और विकास कार्य न होने के कारण हम सब विपक्षी पार्षद दुखी हैं, जिसके कारण ऐसे समय में हम पिकनिक नहीं मना सकते। हमने पिकनिक का विरोध किया, सामूहिक रूप से पिकनिक का विरोध किया और हमने कहा कि एक साइड तो ये पैसे नहीं होने का रोना रोते हैं, दूसरे साइड पिकनिक मनाते हैं, यह दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पिकनिक मनाने का आयोजन किया जा रहा है, उसमें नगर निगम के फंड का कोई लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल व पार्षदों ने महापौर को बाहर घुमाने की सलाह दी थी। इसके बाद ही यह पिकनिक का कार्यक्रम बना है। निगम की कोई भी राशि का इसमें उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सब झूठे और बेबुनियाद है। भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर है, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है ना, इनको मैं नसीहत दूंगा कि वो मांग करें। भारतीय जनता पार्टी के जब महापौर थे तो उस समय जो है तोड़ो बनाओ, तोड़ो बनाओ, तोड़ो बनाओ, और जहां ऑलरेडी कंक्रीट था वहाँ पे कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट, कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट
करके जो है नगर निगम के पैसे को उन्होंने बर्बाद किया। और कांग्रेस के कार्यकाल को ये पता लगा है कि कहीं भी इस प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। रहा सवाल जिस पिकनिक की आप बात कर रहे हैं और ये हितानंद अग्रवाल जी ने जो बात की है वो सरासर गलत है। और ये लोग जो है दोहरे चरित्र के लोग हैं। इन्हीं की मांग पर महापौर ने व्यक्तिगत रूप से पिकनिक का आयोजन किया था। वो पिकनिक में जो है सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था, पक्ष विपक्ष के दोनों पार्षद वह भी पारिवारिक रूप से पिकनिक जाएंगे। मीडिया पोर्ट सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में मीडिया पोर्ट सपोर्ट की खबर का एक बार फिर हुआ असर। रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुणवत्ताहीन सामानों की सप्लाई करने वाली खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सीएमएचओ ने सभी सामानों की सप्लाई करने वाली कंपनी को किया वापस। मीडिया पोर्ट सपोर्ट न्यूज अपने सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों को हमेशा प्रमुखता से दिखा रहा है। कोरबा के रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुणवत्ताहीन सामानों की सप्लाई करने का आरोप वार्ड पार्षद दिनेश सोनी ने लगाया है। 50 रुपए के सामान को 500 रुपए में खरीदे जाने वाली खबर को मीडिया पोर्ट सपोर्ट न्यूज में प्रमुखता से 26 दिसंबर को दिखाया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मामले की जानकारी लगने पर सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे ने संज्ञान लेते हुए तत्काल सभी सामानों को सप्लाई करने वाली कंपनी को वापस लौटा दिया। मीडिया पोर्ट सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इंस्पायर अवार्ड मानक 2020 इंस्पायर अवार्ड के लिए कोरबा जिले से 140 छात्र छात्राएं करेंगे दावा। छात्रों में सृजनशीलता व रचनात्मक सोच की संस्कृति को देते हैं बढ़ावा। बीते साल 81 छात्रों का हुआ था चयन। राष्ट्रीय स्तर पर 50 सर्वश्रेष्ठ जिलों में कोरबा जिला को 35वां स्थान मिला। छात्रों में नवाचारी प्रोत्साहन के लिए एक अभिनव योजना इंस्पायर अवार्ड के रूप में शुरू की गई है, जो स्कूलों के सृजनात्मक सोच वाले प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय स्तरीय मंच देता है। देश के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जून से मंगवाना शुरू किया था। जिले के छात्रों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने और उन्हें केंद्र सरकार की इस योजना से जोड़ने 2 साल से हर छात्र को नामांकन करने प्रयास किया जा रहा है। इस बार 146 छात्र चयनित हुए हैं। 2018 में 795 छात्रों ने नामांकन कराया था, जिसमें से सिर्फ 21 छात्रों के आइडिया प्रदर्शन के लिए चुने गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे ने बताया कि छात्रों को नामांकन इस योजना में बढ़ाने के उद्देश्य से कोरबा जिले के हर ब्लॉक में शिविर लगाकर ब्लॉक प्रभारियों के सहयोग से नामांकन की प्रक्रिया व्यवस्था की गई थी, जिससे दूरस्थ अंचलों में जहां नेटवर्क की समस्या होती है वहां के छात्रों को भी नामांकन की सुविधा मिली। इसका परिणाम वर्ष 2019 में 1744 नामांकन हुए और 81 छात्रों को अपने आइडिया प्रदर्शित करने का मौका मिला। स्याहीबुड़ी की रीना राजपूत का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ था। उसे जापान की यात्रा करने का मौका मिला था। छात्रों के नामांकन में कोरबा जिले का विशेष स्थान है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर 50 सर्वश्रेष्ठ जिलों में कोरबा जिला को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि राज्य स्तर पर कोरबा का स्थान 5वां है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक योजना है, जिसमें के तहत जो है इंस्पायर अवार्ड के लिए बच्चों को नामांकित किया जाता है। इस वर्ष 3228 बच्चे नामांकित हुए थे, जिसमें 146 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जो पूरे प्रदेश में 5वां स्थान है कोरबा जिले का। और पिछले वर्ष केवल 81 बच्चे थे और उसके पहले केवल 21 बच्चे थे। इस तरह से लगातार बच्चों में एक रुझान बढ़ती जा रही है और शिक्षकों का प्रयास रंग ला रहा है। सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और निश्चित रूप से एक एक बच्चे को 10-10 हज़ार रुपये उनके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उनके खाते में आएगा, तो एक अच्छी पहल है और शिक्षकों का प्रयास है। और विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं उनको लगातार हम प्रेरित करते रहते हैं। आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी कड़ी में एक बच्ची हमारी स्याहीमुड़ी की बच्ची जो है वो जापान से होकर के आई है और उसके मॉडल को काफ़ी सराहा गया। तो आने वाले समय में बच्चों के प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
डीओ सतीश कुमार पांडे सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों व सीएससी के सहयोग से इस साल कोविड काल के बाद भी 3,288 छात्रों ने नामांकन कराया। आकलन के बाद चयन सूची में 146 छात्रों ने जगह बनाई है, जिन्हें अगले साल प्रदर्शनी में प्रदर्शन प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंकिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053।
लोगों को ठंड से बचाने ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन व जमात इस्लामी हिंद कोरबा द्वारा ग्राम करुमौहा में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन व जमात इस्लामी हिंद कोरबा द्वारा ग्राम करुमौहा में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को ठंड से बचाने जरूरतमंदों को कंबल दिया गया। इस अवसर पर बिलासपुर से आए जमात इस्लामी हिंद के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद वाहिद सिद्दीकी ने बताया कि इस्लाम मानव के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, सब एक ही माता पिता की संतान हैं। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद कोरबा के जिलाध्यक्ष शमशेर आलम, मोहम्मद आदिल, फिरोज अहमद, लता बौद्ध, प्रतिभा सोम मौजूद रहीं। आज हम लोगों ने गांवों में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जमात इस्लामी हिंद और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। दरअसल इसका उद्देश्य हमारे जो था वो ये है कि गांव में ज़रूरतमंद लोगों तक, सही ज़रूरतमंद लोगों तक ये सामग्री पहुंचे, ताकि जो इंसानियत की मिसाल है, इंसान की जो सेवा है, उसको हम लोग कर सकें। इस्लाम किसी भी तरह से मानवों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, वो भी सभी धर्मों के लिए अच्छा सोचता है और सभी इंसानों के लिए वो अच्छा सोचता है। अंतिम इश्तूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा की सिटी कोतवाली ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों से 10 मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने मोटरसाइकिल खरीदने ग्राहक बनकर किया खुद सौदा। कोरबा की सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों से 10 मोटरसाइकिल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी शातिर हैं। आरोपियों ने जिले के अलग अलग इलाकों से मोटरसाइकिल पार किया था। चोर गिरोह का सरगना मास्टरमाइंड मोती सागर पारा में चोरी की बाइक खपाने की फिराक में था। ग्राहक बनकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बाइक चोरी के अपराध को कबूल कर लिया। सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। कोरबा शहर और कोरबा पूरे जिला में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं पूरे जिले के सभी थाना चौकी में लगातार हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय एसपी सर के द्वारा अपने जो एसपी कोरबा थाना प्रभारी कोतवाली दुर्गेश राठौर हैं, दुर्गेश शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाए थे, जिनके द्वारा लगातार इनको टीआई कोतवाली के द्वारा लगातार अपने जो टीम है उसके द्वारा पतासाजी किया जा रहा था। इसी दौरान एक जो आरोपी है, अज्ञात आदमी, उसके द्वारा एक आदमी को मोटरसाइकिल बेचने के लिए बातचीत किया गया। तो जो अपने लगाए गए जो मुखबिर तंत्र है, उससे जानकारी मिलने पर, उनसे पता करने पर जो सागर रजाक नाम का जो आरोपी है, जो रतनपुर का रहने वाला है, मंडी रोड कटघोरा में रहने वाला है, इसके द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी का बेचने के फिराक में होना पाया गया, जिसको थाना ला करके लगातार पूछताछ करने पर उसने अपने जो एक गिरोह है, उसके जो लगभग 6 लोगों का गिरोह है, जिसमें 2 नाबालिग बालक भी हैं और 4 आरोपी सागर रजक, दिनेश सोनवानी, गौतम विश्वकर्मा और धन सिंह धनवार, इनके द्वारा लगभग जो 10 मोटरसाइकिल हैं उनको चोरी करके अलग अलग लोगों के पास धोखे से ना उनको चोरी का मोटरसाइकिल है ऐसा ना बताते हुए कम रुपए में अंदर के गांव में बेचना पाया गया, जिस पर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो चोरी के 10 मोटरसाइकिल हैं वो बरामद करने में अपने कोतवाली पुलिस टीम को अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसके साथ ही ये जो मोटरसाइकिल है जो चोरी का, वो कटघोरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा क्षेत्रों से चोरी हुआ था। इस प्रकार से जो पिछले 1 साल में बहुत बड़ा मोटरसाइकिल का लगातार एक गिरोह के रूप में इन लोग काम कर रहे थे, उसको तोड़ने में और गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने तक जो पूछताछ पर जो प्राप्त जानकारी है, इसमें कोरबा जिले से ही 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। अभी इन लोग को सूक्ष्मतापूर्वक और डिटेल में पूछताछ किया जाना है। और इसके साथ ही इनका जो आपराधिक कृत्य है वो चूँकि अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो संबंधित थाना क्षेत्र में भी इनके बारे में इनका जो अपना VCNB वो भी चेक किया जाएगा कि पहले भी इनका अपराध तो नहीं है और उस एरिया में और कितने लोग इस प्रकार से कोई घटना तो नहीं कारित किए हैं। इस संबंध में भी डिटेल में और अभी पूछताछ किया जाना बाकी है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।